राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस भीष्म स्तुति के 5वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं श्री क्षेत्र देहू धाम में और देहू धाम में इंद्रायणी नदी के तट पर हम लोग बैठे हैं। और इस तट पर बैठकर हम लोग भीष्म जी की कथा को, उनके गुणगान को श्रवण कर रहे हैं। सो आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इंद्रायणी मैया की जय, देहू धाम की जय। तो भीष्म पंचक के ये 5 दिन मैंने यही मनाने का सोचा था। तो आज का तीसरा दिन है और आज हम श्रीमद् भागवत के 9 से लेकर तो 20 नंबर के श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। भागवत का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय भीष्म पितामह का देह त्याग, इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। इस भीष्म पंचक में ये कहा जाता है कि जो भी इसका पालन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो उनको भीष्म जी का स्तुति निर्वाण इन 5 दिनों में ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे पहले सत्र में हमने देखा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहे कि जो इन 5 दिनों में भीष्म पितामह और उनकी लीलाओं को, उनके जीवन चरित्र को सुनता है, पढ़ता है, वो निश्चित रूप से अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है। ये भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल पर जब भीष्म पितामह को मिलने के लिए आए थे, जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए हैं, उस समय तब भगवान ने बातें कही थी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कल हमने अलग अलग ऋषि मुनियों का वर्णन देखा कि कितने सारे ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ भीष्म पितामह को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए और विशेष रूप से उनका उपदेश, उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाने वाला है वो उपदेश को सुनने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्व भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतः
वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गुस्समदो आसितः कक्षिवान गौतमोस्त्रित कौशिकोथ सुदर्शनः। तो इन सारे ऋषि मुनियों का विस्तार के साथ कल हमने वर्णन सुना, इनके इतिहास को देखा। श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में हमें बहुत सारे ऋषि मुनियों का वर्णन हमको दिया है, बताया है उनके बारे में। और हमने जैसे कहा था कि कल कि कुछ पद्म पुराण आदि पुराणों से हमने जो ऋषियों की महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुनियों की, उस पर हमने चर्चा की। तो अब 8वें श्लोक में परीक्षित महाराज जी को ये बताया जा रहा है कि अन्येच मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मराता दयो मला शिष्य रूपेत आजगमुः कश्यप अंगिरस आदयः। अब ये 8वां श्लोक है। जैसे मैंने कल कहा था कि कल हमने इनके बारे में चर्चा नहीं की थी। कश्यप, अंगिरस और अनेक दूसरे ऋषि भी यहाँ पर आन पहुँचे हैं। ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी महाराज जिनको ब्रह्मरात कहा जाता है, वे भी वहाँ पर पधारे। उसके बाद अंगिरस मुनि, वे भी यहाँ पर पधारे। और उसके बाद कश्यप मुनि, वे भी यहाँ पर पधारे। इससे हम देख सकते हैं कि इतने महान विभूतियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भीष्म पितामह का देह त्याग या उनका निर्वाण ये एक अति महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। इसलिए कई सारे देवता, समस्त देवतागण वहाँ पर उपस्थित थे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं, सभी ऋषि मुनि भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आश्चर्य और विशेष आश्चर्य की बात कि भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें प्रणाम करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं कि भगवान श्री कृष्ण किसे प्रणाम करे। सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, तीनों लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वो भी कभी किसी को प्रणाम करते हैं। तो जिनको प्रणाम करते हैं वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले दूसरे सत्र में देखा कि भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, दास्य भाव, 12 महाजनों में से एक है। और ऐसे अपने भक्त के प्रति एक अहेतु की कृपा दिखलाने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। क्योंकि भीष्म पितामह की हमने देखा कि आंतरिक इच्छा थी कि उनका जो अंत है, उनका जो शरीर छोड़ने का जो उनका समय है, उस समय भगवान उनके समक्ष रहे और उनके मुखार बिंदु को देखते देखते वो शरीर त्यागे। ये उनकी आंतरिक इच्छा थी। लेकिन क्योंकि एक शल्य उनके हृदय में था, कई आचार्यगण इसको समझाते हैं कि मैं तो लड़ाई किया हूँ या पक्ष लिया हूँ अधर्म का, तो कैसे मैं भगवान के प्रति अपनी ये इच्छा जाहिर कर सकता हूँ। हालांकि वे भी इस बात को मानते थे कि कौरवों के पक्ष में लड़ना यही मेरे लिए भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने अपना सारा जीवन जिया। लेकिन फिर भी क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो हर एंगल से, हर स्थिति को सोचता है कि ऐसे होने से क्या हो सकता है, वैसे होने से क्या हो सकता है। तो उनके हृदय में ये एक थोड़ा सा शल्य था कि मैंने तो दुर्योधन, कौरवों जैसे अधर्मियों के पक्ष में युद्ध लड़ा है, तो कैसे भगवान के समक्ष में ये अपनी इच्छा प्रकट कर सकता हूँ। लेकिन इनके हृदय में ये दबी इच्छा तो थी ही कि वे भगवान को दर्शन करते करते शरीर त्याग करना चाहते हैं। और भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट रूप में उनके हृदय में हो, जानते हैं, समझते हैं, और ऐसे भक्तों के प्रति वो उतने ही प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पांडवों को लेकर स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, आ जाते हैं, और भगवान उनको प्रणाम भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमने देखा कि भगवान का भीष्मदेव के प्रति आदान प्रदान कैसे था, पांडवों का भीष्मदेव के प्रति आदान प्रदान कैसे था।
कितना सम्मान सारे समस्त ऋषि मुनि देवता गणों में भीष्म पितामह के लिए था। अब हम देखेंगे इस 8वें 9वें श्लोक से कि भीष्म पितामह का व्यवहार इन सभी के प्रति कैसे है। एक वैष्णव, एक भक्त कैसे एक अन्य भक्तों के साथ व्यवहार करता है। वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए तो जूनियर सीनियर आदि भेद नहीं होता है, वो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं और अन्य सभी को श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए, हमको स्मरण करना होगा पिछले 4 सेशन जिसमें हमने वर्णन किया था कि किस प्रकार से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर, शरशैया पर लेटे हुए हैं, और ये वर्णन करते हैं कि सुई की नोक जितनी भी जगह उनके शरीर में नहीं बची थी, इतने बाणों ने उनका पूरा शरीर छलनी कर दिया था। और वैसी अवस्था में वो कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर लेटे हुए हैं। पूरे जो बाण है वो लहूलुहान हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर लेटे हुए। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन अब भीष्म पितामह क्या करते हैं, उनका प्रतिक्रिया क्या है, उसको इस 9वें श्लोक में बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तात्पर्य को सब पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तान समेतान महाभागा, तान समेतान महाभागा, अनुलभ्य वसुत्तमः, अनुलभ्य वसुत्तमः, पूजयामास धर्मज्ञो, पूजयामास धर्मज्ञो, देशकाल विभागवेत्, देशकाल विभागवेत्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अष्टवसुन मधील, अभी ये मेरे पास मराठी बुक आया है, अष्टवसुन मधील श्रेष्ठ असलेल्या भीष्मदेवांनी तेथे आलेल्या श्रेष्ठ व शक्ती संपन्न ऋषींचे स्वागत करून त्यांचे आदरातिथ्य केले, कारण देशकाल परत्वे असलेली सर्व धर्मतत्वे त्यांना पूर्णपणे माहित होती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तान समय तान, तान का मतलब है उन सभी को, समय तान, और उन सभी के साथ जो आए हैं। अब ये जो पहला तान शब्द है ना, जो महत्वपूर्ण ऋषि और मुनि जिनका वर्णन हमने कल शाम को देखा, कल शाम के सत्र में, पर्वतो नारदो धौम्य आदि, उनके बारे में प्रयुक्त होता है। अब समय तान, समय मतलब समय, समय का मतलब होता है साथ में होना, तान मतलब उन सभी के साथ में। यानी जैसे हमने वर्णन देखा, रेणुका स्वशिष्यो रेणुका सुतः, स्वशिष्यो शिष्यों के साथ अपने रेणुका सुत पधारे, रेणुका सुत यानी परशुराम जी पधारे। वैसे अन्य सभी भी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यगणों के साथ वहां पर पधारे। तान समय तान महाभागा, महाभागा का मतलब है कि अति भाग्यवान, अति शक्तिवान, अति उदार, उपलभ्य। इन महाभागों का उन्होंने क्या किया, उपलभ्य, नजदीक से, निकट से स्वागत किया। अब निकट से कैसे स्वागत किया, वे तो एक स्थान पर लेटे हुए थे। एक वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपनी गर्दन को किंचित रूप से उठाया और उनको प्रणाम किया, यानी स्वागत किया उनका।
पूजयामास। अब अनुलभ्य, क्षमा करें, अनुलभ्य उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। देखिए ये एक वैष्णव सिद्धांत है। अतिथियों के लिए जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो एक सर्वसाधारण नियम है। जो अतिथि को देखकर प्रसन्न नहीं होता है या घर में मेहमान को देखकर प्रसन्न नहीं होता है, उसके लिए भी नरक की व्यवस्था है। भागवतम हमको बताता है। इसलिए जो कोई भी हमको मिलने के लिए आता है, यदि हम उसकी साज सामग्री के साथ अगर हम उनका आवभगत नहीं कर सकते, स्वागत नहीं कर सकते, तो कम से कम हाथ जोड़कर प्रसन्न वदन से, प्रसन्न मुख से उनका स्वागत करना चाहिए। ये एक वैष्णव धर्म है, महत्वपूर्ण। और दूसरी बात, एक एटिकेट भी है मनुष्य समाज, मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह, देखिए उनके पास क्या है, न जल दे सकते हैं वो, न कुछ पुष्प दे सकते हैं, न कुछ आसन दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी भागवत में बताया जा रहा है कि महाभागा अनुलभ्य, क्षमा करें, उपलभ्य, यानी ऐसे अनुभागों का जो अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं, ऐसे महाभागों का उपलभ्य स्वागत किया उन्होंने। कैसे स्वागत किया? अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, स्मित हास्य देते हुए अपने दोनों हाथ जो बाणों से छलनी हो चुके थे उसको जोड़ने का प्रयास किया और उनको स्वागत किया। वसु उत्तमः। अब हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह वास्तविकता में पूर्व जन्म में कौन थे? अष्ट वसुओं में से एक, देव नाम के वसु। अब इनको यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है वसु उत्तमः। सभी वसुओं में ये उत्तम माने जाते हैं। क्यों? पूजयामास धर्मज्ञो। उनका आदर आतिथ्य भी किया उन्होंने। किसी को प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, सुहास्य वदन से उनका स्वागत करना। जैसे महाभारत के इस भीष्म पर्व में ये आता है कि बहुत ही कंपित ध्वनि में भीष्म पितामह कहते हैं कि आओ आओ हे गिरिधर, आपका स्वागत है। आइए आइए हे ऋषिगण, आप सबका स्वागत है। उनकी आवाज भी नहीं निकलती है उतनी, लेकिन फिर भी वो वैसी कंपित ध्वनि में इस मीठे शब्दों से उनका स्वागत करते। इसलिए पूजयामास ये शब्द आ गया कि आदरातिथ्य किया, आदर आतिथ्य करना भीष्म पितामह ने किया। धर्मज्ञो, धर्म और ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना। जो धर्म के तत्वों को अत्यंत गुह्य रीति से समझते हैं, गहन रीति से समझते हैं, उन्हें धर्मज्ञ कहा जाता है। और अनेक धर्मज्ञों में से भीष्म पितामह एक धर्मज्ञ है, इसलिए उनको यहाँ पर धर्मज्ञ कहा गया है। देश काल विभागवित, यानी ये धर्म तत्व कैसे जानते हैं? देश काल स्थिति परिस्थिति अनुसार इन तत्वों को वो अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए। अब उनकी स्थिति ये थी कि वो उठकर तो कोई स्वागत सत्कार नहीं कर सकते, किसी को जल नहीं दे सकते, किसी को भोजन नहीं दे सकते, किसी को आसन नहीं दे सकते। जिस स्थान में है उसी स्थान से अपने पूरे हृदय के साथ उनका स्वागत करते हैं, शब्दों के द्वारा, सुहास्य के द्वारा, अपने हाथ जोड़कर। ये एक वैष्णव का एटिकेट है, सिद्धांत है। कई बार ऐसे होता है कि भक्तों के समूह में किसी से हमारा जमता नहीं, पटता नहीं, कोई किसी को अच्छा लगता नहीं, वो सामने आने से हम लोग एकदम खट्टू हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ये कहा जाता है कि वैष्णव कोई भी क्यों ना हो, उनको देखते ही हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता से उनको हरे कृष्णा कहना चाहिए या दंडवत करना चाहिए। स्थल काल परिस्थिति के अनुसार जो संभव है वो हमें वहाँ पर करना चाहिए। ये वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव समूह के लिए ये एक एटिकेट है, सदाचार है। इसको हमें समझना चाहिए। भीष्म पितामह हमको समझा रहे हैं कि कैसे एक भक्त को अन्य का स्वागत करना चाहिए, स्थिति कैसी भी क्यों ना हो।
देखिए, हम में से कभी भी किसी की स्थिति ये नहीं हो सकती ना हुई थी, न होगी। तो फिर स्वस्थ स्थिति में हम वैष्णवों का स्वागत, सत्कार, आनंद और प्रेम के साथ क्यों न करें? अवश्य करना चाहिए। तो अब इन समस्त ऋषि मुनियों को देखकर उन्होंने स्वागत किया भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण एग्जैक्टली भीष्म पितामह के सामने बैठे, एकदम उनके सामने बैठे, और उनके पास ही में साइड में सारे पांडवगण शांत रूप से और बड़ा ही मायूस चेहरा लेकर बैठे थे। पांडवों को देखकर भीष्म पितामह ने आनंद के साथ उनको बधाई दी। देखिए, भीष्म पितामह का, उनके सदाचार को देखिए, ऐसी अवस्था में भी वो बधाई देते। मान्य तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जगह हम किसी संकट में हो, दुख में हो, तो हम कहते हैं कि अरे उसको क्या बधाई देंगे, उसको क्या हम शुभकामनाएं देंगे, हमारा अपना ही हमको पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? पांडवों को अपने बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो, आपके द्वारा, आपके माध्यम से पुनः इस भूतल पर धर्म की स्थापना हो रही है। हे युधिष्ठिर, इस बूढ़े और असहाय अपने पितामह की शुभकामनाओं को स्वीकार करें। देखिए उनके शब्द वचन क्या है। महाभारत के इस पर्व में बड़ा ही विस्तार के साथ उनके शब्दों के साथ वर्णन आता है। भले ही भागवत में इतना नहीं दिया, हमने पहले सत्र में देखा था कि अन्य पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों से हम इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये भीष्म पितामह की एक अलग अलग वैष्णव गुणों को भी हम देख रहे हैं इस पूरे सत्रों से, भीष्म स्तुति के माध्यम से। जब वो बधाई दे रहे थे तो उनकी आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे, और आचार्यगण समझाते कि ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि मनस्वी आंतरिक हृदय से भीष्म पितामह जानते थे कि इस जगत का सम्राट बनने के यदि कोई लायक और योग्य है तो वो केवल युधिष्ठिर है, दुर्योधन नहीं। लेकिन क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा, अपने कर्तव्यों के प्रति बंधे होने के कारण उन्हें उनके साथ चलना पड़ा। और आज जब वो उनकी इच्छा सफल हुई, पूर्ण हुई, तो बड़े प्रसन्न थे कि युधिष्ठिर राजा बन गए। अब सारी प्रजा, सारा ब्रह्मांड ये सुखमय होगा। अब भीष्मदेव पांडवों को कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं। अब ये 10वें नंबर के श्लोक से तो आगे चलकर 19 नंबर के श्लोक तक वो पांडवों के साथ कुछ कहते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वर हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हरेक के अंतकरण हृदय में निवास करते हैं, और फिर भी वो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने दिव्य विग्रहों को प्रकट करते हैं। और वही देहधारी भगवान अब भीष्म पितामह के नजदीक या समीप बैठे हैं, और उनकी महत्ता जानने वाले भीष्म पितामह ने उनका यथोचित पूजन किया, स्वागत किया। अब पूजन से मतलब क्या है? देखिए, पूजन वाणी से भी हो सकता है। ये जो पूजन के लिए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो मात्र एक साधन है, लेकिन पूजन मानसिक रूप से, वाणी रूप से भी हो सकता है। और भीष्म पितामह यही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का पूजन यानी गंध, पुष्प, अक्षत आदि अर्पण करने के लिए उनके पास तो कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि पूजन किया है। तो पूजन कैसे किया है? पूजन उन्होंने पूरे हृदय से उनको सम्मान देकर, उनकी महत्ता को समझकर, जानकर उनका उन्होंने पूजन किया। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा। पासी में
पांडवों के पुत्र, पांडुपुत्र आसीनः, पांडुपुत्र बैठे हुए, कहाँ? प्रश्रये, प्रश्रये प्रेम संगतान, मरण शैया पर लेटे हुए अपने पितामह के बाजू में ही सारे पांडव एकत्रित होकर वहां पर बैठे हुए थे। अभ्याचष्टा, और ऐसे एकत्रित हुए पांडवों का अभिनंदन कर रहे हैं भीष्म पिता। अभ्याचष्ट यानी अभिनंदन करने की चेष्टा की, अनुराग भावोत्कटता से, ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं, भावोत्कट साथ, पूरे हृदय के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं। रंध्रि भूतेन यानी श्रय रंध्रि भूतेन, अश्रुपूर्ण नयनों के साथ वो उनकी क्या कर रहे हैं? चक्षु शा, अश्रुपूर्ण नयनों से वो उनको ये कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिष्ट चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि पांडवों के प्रति भीष्म पितामह का स्नेह एक स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि वे जानते थे कि ये धर्मशील बच्चे हैं। देखिए, जो भी धर्मशील होता है, वैष्णव सदाचार धर्म के सिद्धांतों को गंभीरता से पालन करता है, समस्त वैष्णव का स्नेह उन्हें प्राप्त होता है। भगवान का स्नेह, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जैसे कहा जाता है शास्त्रों में, धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से जो भक्त वैष्णव एटिकेट्स को पालन करते हैं गंभीरता के साथ, विश्वास के साथ, यही एटिकेट्स भगवान शुद्ध भक्त वैष्णव और गुरु के माध्यम से उसका रक्षण करते रहते हैं। इसलिए वैष्णव के समूह में, भक्तों के समूह में हमें एटिकेट के साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय देखा जाता है कि हम एक दूसरों को मित्र के रूप में व्यवहार करते हैं और फिर अनादर हो जाता है, उतना हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारा प्रधानता ये होनी चाहिए कि हम हर एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखें, चाहे हमारे समकक्ष क्यों ना हो, चाहे हमारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार वाले ही क्यों ना हो। जब परिवार वालों से ही, जब सब परिवार भक्त है, तो परिवार वालों से भी जब हम व्यवहार करते हैं तो एक वैष्णव के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए, ये जरूरी है। तो उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए। यहाँ पर भीष्म पितामह अपने आचरण से देखिए कितना सुंदर हमको समझा रहे हैं। और अब वो पांडवों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 12 नंबर का श्लोक। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयं धर्मनंदनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्मा अच्युत आश्रयः। क्या कह रहे हैं कि अरे अरे अरे, मूर्तिमान धर्म के आप पुत्र हो। युधिष्ठिर महाराज को इंडिकेट करते हुए, निर्देशित करते हुए वो समस्त पांडवों को कह रहे हैं कि अरे आप तो मूर्तिमान धर्म के पुत्र हो, फिर भी आपको कितना कष्ट और कितना अन्याय सहन करना पड़ा। कष्टम अहो अन्यायम, अहो कष्ट, बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा अन्याय आपको सहन करना पड़ा। और यद्यूयम धर्म नंदना, यद्यपि आप धर्म के नंदन हो, फिर भी आपको इतना सब सहना पड़ा। जीवितुम नार्हतम क्लिष्टम, क्लिष्ट यानी अत्यंत कठिन इस स्थिति से आप गुजर रहे थे, तब आपको जीवित रहना भी मुश्किल हो गया था। इतना आपका छल हुआ। देखिए पांडवों की ओर देखिए, इतना छल, लाक्षागृह, उनको जीवित नहीं रखने की तक की साजिश की गई है ना। हमको तो कभी भी भक्तों के समूह में किसी को इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम चिल्लाते हैं, क्रोधित होते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं और न जाने क्या क्या कृति कार्य कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे करते हैं, मेरे साथ पॉलिटिक्स होता है, मेरे साथ ध्यान नहीं देते हैं। इतनी गहन परिस्थिति तो किसी के जीवन में कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमारे लिए इस्कॉन बना कर दिया है हमारे पास।
लेकिन पांडव इतनी दुर्दम्य स्थिति से गुजरे हैं कि जीवित रहना भी उनके लिए मुश्किल था। क्लिष्टम विप्र धर्म, विप्र यानी फिर भी आपने ब्राह्मण धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि आप साक्षात भगवान अच्युत आश्रय, अच्युत ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आश्रित थे। आपने उसको कभी नहीं छोड़ा, और भगवान के आश्रित होने के बाद भी आपको इतने संकट सहने पड़े। हमारे कुछ वर्तमान आचार्यगण समझाते कि ऐसे नहीं कि कृष्ण भावना में आने के पश्चात हमको दुख, दैन्य, तकलीफें, कष्ट नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन उसे सहने का, उससे पार जाने का बल भी हमें भगवान के द्वारा, शुद्ध भक्तों की कृपा के द्वारा मिलता रहेगा। बस हमें अपनी वाणी को, अपने हृदय को संयमित रखते हुए प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम किसी क्रिया पर बहुत ही तीव्रता से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो प्रतिक्रिया क्रोध की हो जाती है, एक प्रकार से द्वेष की हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे आचार्यगण, वरिष्ठ वैष्णवगण किसी क्रिया को वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वो शांति से उस विषय में सोचते हैं और पश्चात आवश्यक लगता है तो कुछ कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। जब हम वरिष्ठ वैष्णवों को, आचार्यों को बड़ी बारीकाई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो व्यवहार का जो क्या कहेंगे उसे, गुह्य बातें हैं, वैष्णव व्यवहार की जो ये गुह्य बातें हैं, वो हमें समझ में आने लगती है कि कैसे प्रतिक्रिया रही, कैसे भक्त रहते हैं, कैसे। तो यहाँ पर हम पांडवों के उदाहरणों से देखते, इतना तकलीफ होने के बाद भी, हालांकि वो तो भगवान के आश्रय में थे, लेकिन कभी कोई भी पांडव या युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास कंप्लेंट लेकर नहीं गए गौरांग प्रभु के शब्दों में कि हे भगवान, मैं तो आपका 16 माला जप करता हूँ, हर संडे मंदिर में आता हूँ, हर रोज आपकी सेवा करता हूँ, जैसे जमता है वैसा आपकी दान पेटी में दक्षिणा भी करता हूँ, आपकी बड़ी बड़ी रिसीट भी फाड़ता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसे क्यों। समस्त महाभारत में हम देखते हैं पांडवों ने अपनी स्थिति को लेकर कभी भी भगवान से कोई कंप्लेंट नहीं की, मेरे ही साथ ऐसे क्यों। ये एक व्यवस्थित रूप से आश्रित हुए और शरणागत भक्त का लक्षण है। वही उल्टे कर्ण को देखिए, जब कर्ण को पता चलता है कि कुंती ही उसकी माता है, तब इस विषम स्थिति में वो इतना विचलित हो जाता है कि सूर्यदेव और भगवान को जाकर वो कोसने लगता है कि मेरे ही साथ तुमने इतना अन्याय क्यों किया। ये फर्क है एक व्यवस्थित रूप से शरणागत भक्त के बीच और जो शरणागत ठीक से नहीं है उनके बीच। तो ये जो बारीकाई की बातें हैं, ये हमको भीष्म पितामह के इन श्लोकों से, इस आचरण से हमको पता चलती है। अब देखिए, महाराज युधिष्ठिर और कृष्ण का एक अलग ही घनिष्ठ संबंध है, कल हम इसके ऊपर चर्चा की, और भीष्म पितामह इसको अच्छे से जानते हैं। वे इस बात को समझते हैं क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले युधिष्ठिर महाराज है, या धर्म का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप ये युधिष्ठिर महाराज है, इसीलिए भगवान केशव मेरे गिरिधारी उनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। इस बात को वो अच्छे से समझते हैं। लेकिन सॉरी, ओके, जिनका भी माइक चालू है वो माइक बंद करें। एक ही मिनट में यहाँ से बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अब, लेकिन कई बार ये होता है कि भगवान अपनी लीला के दौरान अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भक्तों को
विस्मृति दे देते हैं, उनकी भगवत्ता को भूलने की विस्मृति दे देते हैं। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में गोपियाँ भूल जाती कि ये भगवान है, माता यशोदा भूल जाती ये भगवान है, लेकिन दास्य भाव के जो दास्य रस में जो भीष्म पितामह है, वो हर हमेशा उनको याद है कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, बल्कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह संस्तुति करते हैं कि इस यज्ञ में यदि किसी की पूजा होनी है, किसी का पाद प्रक्षालन होना है, तो वो केवल और केवल अच्युत भगवान श्री कृष्ण का होना चाहिए। हम जानते हैं, क्योंकि वो हर बार भगवान की भगवत्ता को समझते हैं, जानते हैं, और अपने संबंध के अनुसार, जो उनका संबंध है दास्य रूप में, उसी के अनुसार वो भगवान के साथ प्रेम करते हैं, उनकी स्थिति को वो रखते हैं। पांडव भी भगवान को उसी रूप से अपना सुहृद मानते हैं। हालांकि पांडवों को पता है, लेकिन कई बार पांडव भूल जाते हैं, अर्जुन भी भूल जाते हैं। हम गीता में देखते हैं कि जब भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं, तब अर्जुन एकदम थरथराने लगता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि अरे हे प्रभु, मैंने तो आपके प्रति कितनी गलतियां की है, कितनी उद्दंडता की है, कितनी मस्ती की है आपके साथ, आपको न जानकर, लेकिन आज जब मुझे पता चला है कि आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन फिर महाभारत की युद्ध के समय के कई प्रसंग में हम देखते हैं कि अर्जुन फिर भूल जाता है और भगवान से ही तर्क वितर्क करने लगता है। जब कर्ण को मारने की बारी आती है, जब इसको जिन्होंने भीष्म का क्षमा कीजिए, जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया, जयद्रथ को मारने का वध करने का समय आता है, तो हम देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण के साथ ही पुनः वाद विवाद में लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये भगवान का भक्तों के प्रति एक विशेष प्रेमी है, जो उस रस में वो भक्तों से आदान प्रदान चाहते हैं। इसलिए कई बार भक्त भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं, और ये विशेष भक्तों के साथ ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान की भगवत्ता को भूल जाए ना, ये हमारे स्तर की बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको कहते थे कि हमको दास्य भाव में ही आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें दास्य भाव का कठोरता से अनुशीलन करना चाहिए। तो कृष्ण जो है सभी के हितैषी माने जाते हैं, सभी के शुभचिंतक माने जाते हैं। इसीलिए तो भीष्म पितामह यहाँ तक आए, और जितने सारे योगी और मुनियों को वहां पर प्रकट करवाने का, लाने का भी भगवान का उद्देश्य है। वो एक भक्त की महत्ता दिखा रहे हैं उनको। ध्यानी योगी, अष्टांग योगी आदि सारे ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठित है ना, कल हमने वर्णन देखा। सारे पथ के अनुयायी वहां पर एकत्रित है, लेकिन ये सभी को भगवान ने प्रेरणा देकर वहां पर बुलाया है कि भक्तों के मुख से आप सुनिए, भक्त के मुख से। ये है भक्त और भक्ति की महत्ता। जैसे हमने देखा, ये भगवान की योजना थी, सभी वहां पर पहुंचे और भीष्म पितामह के मुख से सुने, और ये सारा कार्य करते हुए भगवान का भक्तों के साथ व्यवहार कैसे, एक मित्र की तरह। युधिष्ठिर महाराज जी के तो सचिव बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, नकुल सहदेव के मित्र बन जाते हैं। हाँ? भीम को वो मजले भैया कहते हैं, यानी अपने से बड़ा मानते हैं। देखिए, कल हम देखे युधिष्ठिर महाराज आगे चल रहे हैं, भगवान पीछे चल रहे हैं अर्जुन के साथ। हालांकि महाभारत के नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब हम सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ सेवा करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, तो हमको लगता है मैं आगे होना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए। लेकिन भगवान की विनयता को देखिए। कल हमने इस पर विस्तारित चर्चा की, इस बुद्ध पर, कि कैसे वो पीछे चल रहे और युधिष्ठिर महाराज आगे चल रहे। ये भक्तों का एक विशेष गुण है। तो युधिष्ठिर महाराज के सचिव के रूप में भी इन्होंने जैसे कार्य किया है भगवान ने,
विराटनगर में जब पांडव थे अज्ञातवास में, तब अज्ञातवास खत्म होने के पश्चात बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में भगवान श्री कृष्ण थे और उस मीटिंग में युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान को कई सारी सेवाएं दी। विशेष रूप से भगवान को कई सारे प्रश्न पूछे और मार्गदर्शन देने के लिए कहा। जैसे एक राजा के मार्गदर्शक होते हैं, कुछ अष्टप्रधान वगैरह मंडल होता है राजा को मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मणों का, तो वैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछते थे, हे कृष्ण बताइए अब हमको क्या करना चाहिए, अज्ञातवास खत्म हो रहा है। और फिर भगवान उनको मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, वे पूछते हैं और ये बताते हैं। यहाँ पुनः विनयता की बात भी आती है। पुनः भगवान भक्तों के साथ, भक्तों के लिए कुछ भी रोल, कुछ भी भूमिका करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन एक है यहाँ पर भागवत में वर्णन आता है कि भगवान बलराम जी के सामने कभी कुछ नहीं बोलते। एक ही अपवाद है, जब दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ, उस समय भगवान ने बलराम जी के साथ तर्कवाद किया। तब तक सुभद्रा के विवाह की बात क्यों न हो, भगवान कभी भी बलराम जी के सामने नहीं बोलते। और अगर कभी बोलने का समय भी आ गया तो वो इशारा कर देते बलराम जी को, और बलराम जी उस सभा से निकल जाते और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते। देखिए, ये दूसरी बात है, ये दूसरा एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट। अब ये प्रसंग कहाँ पर दिखता है? सुभद्रा विवाह के समय ये प्रसंग दिखता है। और जब जरासंध बहुत बार आक्रमण करता है मथुरा पर, तब जब सभा बुलाई जाती है कि इस प्रसंग से या इस स्थिति से कैसे निपटे, तब अपना प्रस्ताव देना होता है। उस समय भी हमको ये दिखाई देता है कि बड़ों के सामने छोटों को हमेशा सुनने की स्थिति में या श्रवण की स्थिति में रहना चाहिए। अब अगर मुझसे बड़ा कोई होगा और मुझे बोलना है तो मैं ये नहीं कह सकता आप चले जाओ, मुझे बोलना है। ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए लेने की बात क्या है कि जब कोई वरिष्ठ है, वो कह रहे, बोल रहे, हमारे साथ है, तो हमें हमेशा उनसे सुनने की इच्छा रखनी चाहिए, न कि उनके साथ और उनके सामने बोलने की। ये एक प्रकार से उद्दंडता मानी जाती है, एक प्रकार से उद्दंडता मानी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सामने कभी नहीं बोलते। और युधिष्ठिर महाराज आदि कोई भी बलराम जी को ऐसे कुछ नहीं कहता, लेकिन शांति दूत बनकर जाने के लिए भगवान तैयार होते और भगवान को भेजा भी जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते कि हाँ, आप ही जाइए। भगवान एक मंत्री का काम करते हैं पांडवों के लिए, मंत्री के जैसा। इसलिए सौहार्द दात ऐसे भगवान को कहा जाता है कि सभी के सौहार्द को चाहने वाले। जिस प्रकार से पांडव अपने आप को भगवान का सेवक मानते थे, उस प्रकार हृदय से भगवान भी पांडवों का सेवक अपने आप को मानते थे। कई बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं, अभी आश्चर्य होगा हमको भी सुनकर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि वो उनको बड़े भैया मानते थे युधिष्ठिर महाराज, और उनका चरण स्पर्श किया करते थे। और युधिष्ठिर महाराज भी उनको आशीर्वाद दिया करते थे। जब प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी के चरण छुए तो पीछे हट गए और वो सोचने लगे कि मैं इन्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं। तब भगवान कहते हैं कि क्यों बड़े भैया, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? मैं तो आपका छोटा बंधु हूं, आपके साथ रहता हूं, और अगर आपको कोई प्रणाम करे तो आप आशीर्वाद देने से पीछे कैसे हट सकते हो? आशीर्वाद का परिणाम ही, क्षमा करें, प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद होता है। और तब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते। ये भगवान का भक्तों के प्रति का एक विशेष आदान प्रदान है।
युधिष्ठिर महाराज जी के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अर्जुन के तो सारथी बने। हम सभी जानते हैं सारथी बनकर कितना कष्टपूर्ण सेवा उन्होंने अर्जुन के साथ करी। सबके प्रति भगवान समभाव रखते हैं। देखिए, अब हम ये भगवान के गुणों को क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह के प्रति जो शब्द का प्रयोग आया है धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का मतलब ही ये है कि जो भगवान की भगवत्ता और गुणों को समझता है, जानता है। और जो भगवान की गुणों को और भगवत्ता को समझता है, जानता है, वो विनित होता है। इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने। जो विद्या से, अब ये विद्या यानी धर्म की बात है, यहाँ पर भगवान के भगवत्ता को समझने की बात है, भगवान के गुणों को, भगवान के भक्तों के गुणों को, उनको समझने की बात है यहाँ पर। जो इन चीज़ों को सही सही रूप से समझता है, विनयता उसे प्राप्त होती है। यही गुण, यही समझ भीष्म पितामह में है, इसलिए वो इतने विनीत है। इसलिए धृतराष्ट्र जैसे अयोग्य राजा के आदेश वो जिंदगी भर मानते रहे। 100 साल नहीं, पूरे 450 साल जिए। हमने पहले सत्र में देखा भीष्म पितामह 4 पीढ़ियों तक वो जीवित रहे और उतने समय तक वो उस राजा की आज्ञा को पालन करते रहे जो अधर्मी और अन्यायी है, केवल और केवल भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए। तो देखिए, इससे हम समझ सकते हैं। अगर थोड़ा कोई ऊंच नीच कर देता तो हम कहते अरे वो कोई बहुत बड़ा लक्कर गया है कि उसकी आज्ञा हम माने, उसकी बात हम माने, उसको हम सुने। हम लोग ये कहकर सीधे अलग हो जाते हैं कि हम लोग दूर चले जाते हैं, कोई मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ऐसे नहीं हो, इसके लिए तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन भीष्म पितामह की बातों को देखिए, उनके आचरण को देखिए। पूरा जीवन भर उन्होंने अयोग्य और अधर्मी लोगों की सेवा की, ये समझकर कि भगवान मुझसे यही चाहते हैं, समझकर नहीं। और भगवान की भी ये इच्छा थी कि आपको वहीं पर रहना है, वहीं पर आपकी सेवा आपको करनी है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का जो जीवन है वो बहुत ही आदर्शों से भरा हुआ है। हम केवल मात्र जब उनकी उक्तियों को, उनके इन श्लोकों को हम पढ़ते हैं तो कई सारी बातें हमारे समझ में आती हैं। अब महारानी कुंती को स्मरण करते हैं भीष्म पितामह। संस्थिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजा वधु यश्मकृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। अर्थात भीष्म पितामह कहते कि मेरी स्नुषा यानी मेरी बहू कुंती, इसके बारे में तो क्या कहूँ। वो तो इतने बड़े राजा की पुत्री थी, क्षमा करें पत्नी थी, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात वो विधवा हुई। और आप सब उस समय, ये पांडवों से ही कह रहे, छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके साथ थे, और आपका संगोपन करते हुए उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। और इतने सारे कष्टों के बाद आप बड़े हुए हो। और आपकी जो कई सारी कृतियां हैं, यानी द्यूत क्रीड़ा आदि सारी, उससे भी उसे काफी दुख पहुंचा। अब देखिए, कुंती महारानी के बारे में वो कहते हैं। पुनः ये एक इंडिकेशन है कि कुंती महारानी भी भगवान की अनन्य भक्ति है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उनकी शिक्षाएं, श्रील प्रभुपाद जी ने इस पर काफी जोर दिया। और अब उसी कुंती महारानी के बारे में भीष्म पितामह इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो, वे भी भक्त होने के बावजूद भी उसको इतने सारे कष्ट सहने पड़े। भगवान के साथ इतना नजदीकी संबंध होने के बाद भी सहने पड़े। कुंती प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते कि कुंती महारानी का जो दुख है ना, वो सिंगल लाइन नहीं था, वो डबल लाइन था। एक तो कम उम्र में उन्हें वैधव्य प्राप्त हुआ, और दूसरी बात, पूरा जीवन उन्हें कौरवों के छल कपट का सामना करना पड़ा, और उस छल कपट से अपने पुत्रों की रक्षा करते हुए
संगोपन करना पड़ा, कई बार उन्हें अपना अपमान को सहना पड़ा, झेलना पड़ा। अपने ही राजमहल में वो किसी एक प्रकार से दासी के महल में रहते हुए उन्होंने जीवन यापन किया, अलग महल में रहा करती थी। तो इस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने कष्ट को सहा। और प्रभुपाद जी कहते ये सारा कष्ट उन्होंने कैसे सहा? अपने चित्त को शांत रखते हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते लिखते हैं कि अपने चित्त को शांत रखते हुए उन्होंने इन सारे कष्टों को सहन किया, ताकि वो जानती थी इन्हीं कष्टों से गुजरने के पश्चात मुझे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। और हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में देखते भी है, इस बात को समझते भी है। देखिए, जो भी इस उत्तम भक्ति के पद को प्राप्त हुए हैं, उन्हें उतनी परीक्षाएं भी देनी पड़ी है। हाँ, ये कह सकते हैं हमारे लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो हमें डरने की चिंता नहीं है। हम तो अभी प्रयास ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आगे फिर पुनः भीष्म पितामह कहते हैं कि सर्वकाल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावली ही, क्षमा करें। लेकिन भीष्म पितामह कहते कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सब कुछ काल का प्रभाव है, काल की करनी है। काल को कोई भी नहीं लांघ सकता। जिस तरह मेघ जो है वो हवा या वायु के वश में होता है, अधीन होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के सारे जीवात्मे, सारे जीव जो है, क्षमा करें, वो काल के अधीन होते हैं। इस प्रकार से अब पुनः वो पांडवों को एक प्रकार से सांत्वना भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह अपने स्तुतियों के द्वारा या पांडवों के कथन के द्वारा भगवान की भी स्तुति करते हैं, पांडवों को समझाते भी हैं, क्योंकि वो बड़े दुखी है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णस्त्रिगांडिवं चापम सरहुत कृष्णस्ततो विपत्। अब क्या कहते हैं? ये काल का ही प्रभाव है। साक्षात भगवान साथ में है, अपराजित अर्जुन साथ में है, जिसकी गदा का कोई सामना नहीं कर सकता, ऐसा भीम जिनके साथ है, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे कैसे संभव है? ये सारा काल का प्रभाव है। तो हे पुत्रों, आप अधिक चिंता मत करो। इस प्रकार से भीष्म पितामह उनको सांत्वना भी कर रहे हैं। अब आगे कुछ 16, 17, 18, 19 जो श्लोक है, समय के अभाव में अभी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक हो सके हम शाम के सत्र में इसको देखेंगे और आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे पहले सत्र में मैंने कहा था, यदि किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न अपना अलग से लिख ले, और अंतिम दिन हम प्रश्नोत्तर का समय देंगे, तो उस समय हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री क्षेत्र देहु धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।